हेलो बच्चों। तो ये अब रैट ट्रैप का सेकंड पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, रैट ट्रैप वाला व्यक्ति कहाँ था, भट्टी के पास लेटा हुआ था और तभी आयरन मास्टर की एंट्री होती है। वो उस व्यक्ति को देखता है और उसको एक अपना चिर परिचित नील ओलफ मानता है। उसके आगे देखिए। तो भाई रैट ट्रैप उस घुमक्कड़ व्यक्ति को, उस रैट ट्रैप पैडलर को, जो आयरन मास्टर है, वो क्या कहता है, तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। आयरन मास्टर ने कहा, किंतु अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। किंतु उस आवारा घूमने वाले आदमी को यह विचार पसंद नहीं आया। वह उन 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा था जो उसकी जेब में थे। इस जमींदार के घर जाने का अर्थ होगा स्वयं को शेर की गुफा में फेंक देना। वह मात्र यहां भट्टी में सोने का एक अवसर चाहता था और फिर वहां से चुपचाप खिसक जाता। तो तभी उसके बाद आयरन मास्टर कहता है, कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरा घर इतना बढ़िया है कि तुम वहां स्वयं को ले जा नहीं सकते हो। आयरन मास्टर बोलता है कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि शायद तुमने पहले ही सुन रखा होगा। मेरे बेटे विदेश गए हुए हैं और घर पर मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे सिवाय कोई नहीं है। हम ऐसा कह ही रहे थे कि बहुत बुरी बात थी कि जो क्रिसमस पर हमारे पास कोई साथ देने को नहीं था, किंतु इस अजनबी ने ना कह दी तथा ना और फिर से ना। आयरन मास्टर ने देखा कि उसे आखिर हार माननी ही होगी और वह वहाँ से चला गया। किंतु अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि आयरन मास्टर की बेटी अपनी बग्गी लिए वहाँ आ गई और वो अंदर आती है और उसके पीछे पीछे एक नौकर था। नौकर ने अपनी बाह पर एक फर कोट पकड़ रखा था। वह सुंदर बिल्कुल नहीं थी, किंतु बहुत ही विनम्र और शर्मीली प्रतीत होती थी। वह चलकर उसके समीप गई और कहने लगी, मेरा नाम एडला विलियमसन है। मेरे पिता घर पर आए और उन्होंने कहा कि आप आज रात यहाँ भट्टी में सोना चाहते थे। मैंने उनसे अनुमति मांगी है कि यहाँ आकर आपको अपने साथ घर ले जाऊं। कप्तान साहब, कैप्टन, मुझे बहुत खेद है कि आपका इतना खराब समय चल रहा है, उस लड़की ने कहा। उस लड़की ने उसकी तरफ दया भावना से देखा, किंतु उसने देखा कि वह आदमी डरा हुआ प्रतीत होता है। तो एडला सोचती है कि या तो इसने कोई चीज चुरा रखी है या फिर वह जेल से भागकर बचकर आया है। उसने सोचा और फिर उसने आगे कहा, कप्तान, आप इस बात का विश्वास कीजिए, आपको वहां से जाने की उतनी ही आज़ादी होगी जितना आप चाहेंगे। आप कृपया केवल हमारे साथ क्रिसमस के अवसर पर रुकिएगा। उसने यह बात इतनी मैत्रीपूर्ण, इतने फ्रेंडली ढंग से कही कि फेरी लगाकर रैट ट्रैप बेचने वाला आदमी को उस पर भरोसा हो जाता है। उसने वह फर वाला कोट स्वीकार कर लिया जो कि नौकर ने उसे गहरा झुकते हुए पकड़ाया था, जो उसको झुकते हुए पकड़ाया था। उसने इसे अपने चीथड़ों के ऊपर डाल लिया और उस युवा लड़की के पीछे पीछे बाहर बग्गी की तरफ चल दिया। किंतु जब वो बग्गी में सवार था तो ऐसा सोचते हुए जा रहा था, अरे मेरी बदकिस्मती, हो मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुरा लिए। अब मैं पिंजरे में बैठा हुआ हूँ और इससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। अगले दिन क्या था, क्रिसमस का फेस्टिवल था। जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो उसने कहा, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ा चर्बी आ जाए। यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, उस पैडलर के बारे में बात हो रही है। और फिर हम ये देखना चाहेंगे कि इधर उधर घूमकर रैट ट्रैप बेचने की बजाय उसे करने का कोई दूसरा काम मिल जाए। जो ही उसने ये शब्द कहे, दरवाज़ा खुल जाता है और अजनबी अंदर आ जाता है। अब वो सचमुच साफ सुथरा और अच्छे वस्त्र पहने हुए था। नौकर ने उसे नहला दिया, उसके बाल काट दिए थे, उसकी दाढ़ी बना दी थी। इसके अतिरिक्त उसने देखने में सुंदर कपड़ों का एक जोड़ा पहना हुआ था जो कि आयरन मास्टर का था। किंतु यद्यपि उसको मेहमान अब इतनी अच्छी तरह से सजा हुआ था,
आयरन मास्टर बहुत खुश दिखाई तो नहीं पड़ा। उसने उसके माथों पर शिकन सी आ गई थी। अब जबकि उसने दिन की खुली रोशनी में उसको देखा था तो उसको वो एक पुराना परिचित व्यक्ति समझने की गलती कर बैठना एक असंभव बात लग रही थी। इसका क्या अर्थ है? उसने गरजती हुई आवाज में पूछा, श्रीमान? तो पैडलर क्या बोलता है, यह मेरा दोष नहीं है श्रीमान। उसने कहा, मैं एक गरीब व्यापारी होने के अतिरिक्त अन्य कोई नाटक नहीं किया और मैंने तो आपसे मिन्नतें की थी कि मुझे वहीं भट्टी में रुकने की इजाज़त दे दी जाए, किंतु कोई हानि नहीं हुई है। मैं अपने चीथड़े फिर से पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ। तो आयरन मास्टर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ये पूरी तरीके से ईमानदारी वाली बात नहीं है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी यदि शरीफ, एक गवर्नमेंट अधिकारी या पुलिस वाला इस विषय में तुमसे कोई पूछताछ करे। उस आवारा घूमने वाले ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी को मेज पर पटका। अब मिस्टर आयरन मास्टर मेरी बात सुनिए, उसने कहा, ये पूरा संसार एक बड़े रैट ट्रैप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सभी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपने परोस रखी हैं वे पनीर के टुकड़े, सूअर के मांस के टुकड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो आपने गरीब व्यक्ति को मुसीबत में घसीटने के लिए रखी है। और यदि शरीफ अब आ भी जाता है और मुझे इस वजह से जेल में डाल देता है तो आपको मिस्टर आयरन मास्टर अवश्य याद रखना चाहिए कि एक दिन आ सकता है जब आप स्वयं सूअर के मांस का एक मोटा टुकड़ा लेना चाहेंगे और फिर आप जाल में फंस जाएंगे। किंतु अब यहां से जितनी जल्दी हो सके तुम निकल जाओ, आयरन मास्टर ने कहा। किंतु जो ही वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, लड़की बोल उठती है, मैं समझती हूं कि उसे आज का दिन हमारे साथ रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो ना जाए। उस प्रातः उसे कितनी प्रसन्नता महसूस हो रही थी जब वो सोच रही थी कि बेचारे भूखे गरीब आदमी के लिए चीज़ें कितनी सुखद बना देगी। वह इस खुशी को तुरंत दिमाग से नहीं निकाल सकती थी। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवा लड़की ने कहा। वह पूरा वर्ष भर चलता रहता है और चलता रहता है। पूरे देश में संभवतः एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां उसका स्वागत हो या जहां पर उसको घर जैसा महसूस हो। वह जहां कहीं भी जाता है उसे वहां से भगा दिया जाता है। तो वो अपने पिता से कहती है कि मैं चाहूँगी कि वह यहाँ हमारे साथ शांति से एक दिन बिताए, पूरे वर्ष में मात्र एक दिन। आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ हल्के से इशारा करते हुए कुछ कहा। वह उसका विरोध करने में स्वयं को जुटा ना सका, किंतु उसने कहा, मैं केवल इतनी आशा करता हूं कि तुम्हें बाद में इसका पछतावा नहीं होगा। युवा लड़की ने अजनबी को हाथ से पकड़ा, उसे मैच की तरफ ले आई। रैट ट्रैप वाले आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा, वह केवल बैठ गया और खाने में स्वयं की मदद करने लगा। कुछ देर बाद वह युवा लड़की की तरफ देखता जिसने उसके पक्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। अजनबी ने कोई दिक्कत पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त कुछ और नहीं किया। पूरा तीसरा पहर वह एक सोफे पर पड़ा रहा तथा निरंतर सोया रहा। दोपहर के समय उन्होंने उसे जगाया ताकि वह एक बढ़िया क्रिसमस भोज में से अपना हिस्सा ले सके, किंतु इसके बाद वह फिर से सो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि अनेक वर्षों से वह सो नहीं पाया था। सायंकाल को जब क्रिसमस ट्री को रोशन किया गया तो उन्होंने उसे दोबारा जगाया और वो कुछ देर के लिए खड़ा रहा, आंखें झपकता हुआ मानो मोमबत्ती की रोशनी उसको तकलीफ पहुंचा रही थी, तथा उसके बाद वो फिर से गायब हो गया। 2 घंटे के बाद उसको फिर से जगाया गया। तब उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा तथा क्रिसमस वाली मछली और दलिया खाना पड़ा। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी सुबह क्रिसमस पूजा पर पहुंचने के लिए ठीक समय पर उठ खड़े हुए। उनका मेहमान अब भी सोया हुआ था तथा उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। जब लगभग 10 बजे वे गाड़ी में सवार हुए तो चर्च से वापस आ रहे थे तो युवा लड़की बहुत परेशान लग रही थी और घबराहट भी महसूस कर रही थी। चर्च में उसे पता चला कि सड़क किनारे रहने वाले बूढ़े आदमी को एक आदमी ने लूट लिया।
जो रैट ट्रैप बेचता हुआ घूमा करता था। बग्गी मुश्किल से घर पर आकर रुकी होगी कि आयरन मास्टर ने नौकर से पूछ लिया कि क्या वह अजनबी अब भी वहां पर था। नौकर ने उत्तर दिया, वह आदमी तो जा चुका है तथा अपने साथ बिल्कुल कोई चीज़ नहीं लेकर गया। इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था जो मिस विलियमसन के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में था। युवा लड़की ने पैकेट को खोला। उसकी एक छोटी सी खुशी भरी चीख निकल गई। इसमें उसे एक छोटा सा रैट ट्रैप मिला और इसके अंदर मुड़े हुए 10-10 करोड़ के 3 नोट पड़े थे। किंतु इतना ही सब नहीं था, रैट ट्रैप में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, क्योंकि आप पूरा दिन भर मेरे प्रति अति शिष्ट रही, मैं बदले में आपके साथ बहुत अच्छा होना चाहता हूँ। आप सड़क किनारे रहने वाले व्यक्ति को पैसे वापस दे सकती हैं। यह रैट ट्रैप उस चूहे की तरफ से आपको एक क्रिसमस उपहार है जिसने संसार रूपी रैट ट्रैप में फंस जाना था यदि उसे कैप्टन नाम मान लिया गया होता। तो बेटा ये थी इस चैप्टर में कहानी। अब इसकी थोड़ी कैरेक्टर के बारे में मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ओके बेटे, फर्स्ट कैरेक्टर जैसे हमारा पैडलर है, पैडलर के बारे में क्या है? जो पैडलर था वो क्या है इस स्टोरी में? अलोन था, यानी कि लोनलीनेस, यानी कि अकेली लाइफ स्पेंड करता है। और क्या है साथ में? अनग्रेटफुल है, अनग्रेटफुल पर्सन एंड ए पैटी थीफ। क्या है? एक पैटी थीफ है। ठीक है बेटे, बट वो क्या है? नाइस है, अ नाइस फेलो। क्योंकि जब उसको अच्छे से ट्रीट किया गया तो बदले में क्या हुआ? अच्छा हो जाता है। जब आयरन मास्टर की बेटी ने उसके साथ अच्छा प्रूफ किया तो वो भी अच्छा हो गया। थिंग्स क्या सोचता है बेटे? ये सोचता है कि वर्ल्ड अ बिग रैट ट्रैप। वो क्या सोचता है कि ये जो वर्ल्ड है, थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। ठीक है बेटे, ये तो हो गया इसके बारे में, पैडलर के बारे में। अब बात कर लेते हैं एडला के बारे में। एडला कौन थी? एडला कौन थी बेटे? एडला एडला क्या थी? एक स्वीट एंड काइंड हार्टेड। क्या थी? स्वीट थी और काइंड हार्टेड थी, यंग गर्ल। ठीक है बेटे, ये क्या कौन थी? डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। क्या सोचती है बेटे? ये एंटरटेन करती है, एंटरटेन, एंटरटेन अ पुअर हंग्री मैन। और ये क्या थी भाई? चेंज कर देती है बिल्कुल, किसको? पैडलर को। अब थर्ड जो है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कौन है? ऑनर, ऑनर ऑफ आयरन मिल। फर्स्ट मैन who recognized him as his friend। ठीक है। डिसलाइक पैडलर, ये 3 करेक्टर है बेटे। एक और फोर्थ करेक्टर है इसमें, क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कौन था बेटे? अ पुअर herdsman alone in the world।
grant permission to stay at his cottage to the peddler. आई होप बेटा आपको ये करेक्टर्स और इनके पॉइंट समझ आ गए होंगे बेटे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी कोई डाउट हो आप मुझे छोड़ सकते हो, मैं आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।